सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। वकील साहब, आप लगातार मिशन कर्पूरी को लेके पूरे देश में घूम रहे हैं और लगातार मांग कर रहे हैं ओबीसी, ईबीसी, 342, इस तरह की लड़ाई पहले भी बहुत लड़ी गई। आप कहाँ तक पहुँचे, पहले ये बताइए। आज जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में दिल्ली में आज कितने तारीख है, ये बीपी सिंह साहब, पूर्व प्रधानमंत्री बीपी सिंह साहब के याद में हम लोग आज ऑल इंडिया से तमाम बुद्धिजीवी लोग आए हैं। आखिर कहाँ गड़बड़ियाँ रह गई कि आज ये 1952 से लेकर 2023 तक वो सोशल जस्टिस किसको नहीं मिला, वो गड़बड़िया के तरफ मैं 2 मिनट में अपनी बात को रखना चाहूँगा कि आखिर बिहार पटना हाई कोर्ट के मिस्टर TFD मिलर साहब ने 1930 में ही ब्रिटिश हुकूमत को अपनी ओपिनियन देने का काम किया। 1930-31 के जाति आधारित खतियान बनी और उसी पीरियड में एक तरफ लंदन में गोलमेज कॉन्फ्रेंस 1930, 1931, 1932 में हुआ। वहाँ एक सवाल उभर कर आया हमारे महापुरुषों के द्वारा, टचेबल अनटचेबल के रूप में ही ब्रिटिश हुकूमत उनकी सारी डिमांडें को एक्सेप्ट कर लिया और उनकी शेड्यूल बनी। शेड्यूल का मतलब होता है सूची, कास्ट का मतलब होता है जाति, यानी शेड्यूल कास्ट यानी उस जाति की सूची बनी, शेड्यूल ट्राइब उनकी सूची बनी। और 1935 में इंडियन एक्ट में एक कानून बन गया कि उनको लाभ दिया जाएगा। दूसरी तरफ बाबा साहब को 2 बरस 11 महीना 18 दिन में जो संविधान लिखने का काम किए, उसमें उनके लिए परिभाषित हो गया आर्टिकल 330 के तहत लोकसभा में जाएंगे, आर्टिकल 332 के तहत विधानसभा में जाएंगे, और कार्यपालिका रूपी यानी IAS, IPS, IRS के लिए 332 के तहत जाएंगे। उनकी एक रास्ता सुनिश्चित हो गई, वो परिभाषित हो गया। दूसरी तरफ जो टचेबल हम लोग जो जातियाँ हैं उनके लिए उनकी सूची नहीं बनी और संविधान में आर्टिकल 340 के तहत ही लिखा गया, बल्कि उसका कहीं परिभाषित रही है। नतीजन कि आज बीपी सिंह साहब जो 6 अगस्त को शाम में अपने घर पर मीटिंग बुलाए थे, जी कृष्णयन साहब थे, हमारे बिहार के रामविलास पासवान साहब भी थे, और उन्होंने बीपी सिंह साहब को, ये अननोन थे इस मामले पर, उन्होंने उनसे सलाह लिया कि मुझे क्या करना पड़ेगा जरा बताइए। वो बीपी सिंह, ये रामविलास पासवान साहब ने ये नहीं बताया गया कि वो जो काका कालेलकर कमीशन का रिपोर्ट है उसमें वर्गीकरण करते हुए लागू कराना है, जबकि 7 अगस्त 1990 में ये पार्लियामेंट में 7 अगस्त को रखा गया, 9 अगस्त को राज्यसभा में रखा गया, 13 अगस्त को नोटिफिकेशन हुआ। वहीं एक गड़बड़िया हो गई। जो आज जो डिप्रेस क्लास के जो लोग हैं, शोषित वंचित के लोग हैं, जो सेवा पर आधारित जातियाँ हैं, उनकी एक लिस्ट सही ढंग से नहीं बनी। अब बनी भी तो उनके नेतृत्व 1990 से लेकर 2023 तक हमारे बिहार के मंडल कमीशन के लागू होने से आपकी जो उम्मीदें थी वो पूरी नहीं हुई। हमारी उम्मीदें इसीलिए नहीं पूरी हो पाई कि वो सूची बनती, वो काका कालेलकर कमीशन के वर्गीकरण के सवाल पर। तो रोहिणी आयोग का भी आ गया रिपोर्ट, तो आपको क्या लगा? तो जस्टिस रोहिणी कमीशन की आवाज़, ये कमीशन 17 सितंबर 1900 ये कमीशन गठित हुई, और गठित होने के लिए ये बीजेपी ने चाल खेला था कि अगर से ये लाएंगे तो डिप्रेस क्लास के यानी पेशेवर जातियाँ हमारे पीछे हो जाएंगे, और तमाम उत्तर प्रदेश, बिहार, सारे लोग उनके प्रति तो चला गया, बल्कि ये नहीं देख रहा है कि ये धोखा देने वाली पार्टियां हैं और धोखा देने का काम कर रहा है। बल्कि हम चाहेंगे कि आज जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जो उनके बीपी सिंह साहब के जो शहादत दिवस के अवसर पर हम लोग इकट्ठा हो रहे हैं, हम बुद्धिजीवी से रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर से 2000 रोहिणी कमीशन का तो कहीं चर्चा ही नहीं हो रहा था। आज रोहिणी कमीशन के इसीलिए चर्चाएं नहीं हो रही है कि ये लोग सब कुछ देख रहे हैं। क्या कारण है कि वो डिप्रेस क्लास के लोग, मोस्ट बैकवर्ड वंचित के लोग बीजेपी के खेमा में चला गया? क्यों गया? ये आपकी गड़बड़ी से हुई। अब जिस स्वर्गीय विश्वनाथ प्रताप सिंह जी को आज श्रद्धांजलि दी जा रही है, उनकी तो पूरी जाति भाजपा के पक्ष में खड़ी है। तो बीपी सिंह साहब तो हमारे लिए दिए, बल्कि वहाँ हमारे लिए जो
सोशल जस्टिस की बात करने वाली जो बिहार, उत्तर प्रदेश, ये तमाम लोग चिल्ला रहे हैं कि हम ओबीसी के लोग इकट्ठा हो जाए, इतनी जनसंख्या है। कौन लोग हैं जो वो आज भी नहीं मुंह से आवाज़ निकल रहा है और बीजेपी के साथ खड़ा है? अगर से उनको रोकना होगा तो जिस तरह से 545 में 131 सांसद SC/ST के रिजर्व है और आर्टिकल 330 के तहत और आर्टिकल 332 के तहत 4139 विधानसभा में 1178 असेंबली की सीटें हैं, ठीक उसी प्रकार आज अगर से 24 में अगर से तो डिप्रेस क्लास के लोगों के लिए, वंचित वर्ग के लोगों के लिए जो SC/ST के लोग वोट है वो अगर से ट्रांसफ़र करने के लिए चाहेंगे इस चुनाव में, तो निश्चित है बीजेपी को हम लोग पछाड़ सकते हैं और हमारी लड़ाई जीती जा सकती है सोशल जस्टिस। वकील साहब एक बात बताइए, इतने बड़े आंदोलन के क्रम में आप कई साल से भाग दौड़ मचाए हुए हैं, किन किन नेताओं से आपकी बात हुई और संतोषजनक उत्तर कहाँ से मिला? हम तो तमाम जगह से सारे लोगों से, ये दिल में बेईमानी है, उनकी नीयत में खोट है। जैसे बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, अखिलेश यादव जी हो या बिहार के लालू प्रसाद, ये नीतीश कुमार जी हो, इनकी दिल में खोट है। ये खोट को बाहर निकालकर डिप्रेस क्लास को जो भी वो उनको जितनी सीटें रिजर्वेशन है उसी के पैरेलल आप उनको टिकट दें और उनको समर्थन करें, तो निश्चित है कि अगला केंद्र में जो 24 में मिस्टर स्टालिन, जो करुणानिधि ने जो जीवन भर संघर्ष किया, उनके पुत्र मिस्टर स्टालिन PM का चेहरा मान ले तो आज तो बीजेपी कहाँ से किनारे नेपाल ठक जाएगा। बैठक तो हुई थी, स्टालिन तो आए थे, नीतीश कुमार से मिले, बैठे, बोले, लेकिन वहाँ तो प्रधानमंत्री के चेहरे पर कोई बात हुई नहीं। आप कह रहे हैं बिहार में क्या आपकी सोच के और लोग हैं जो माहौल बना सकते हैं स्टालिन के लिए? हम तमाम जगह दौड़ करके जो डिप्रेस क्लास के लोग हैं, जो शोषित वंचित के लोग हैं, उनको इकट्ठा करने का काम कर रहे हैं कि अगला 24 के चुनाव हम लोगों डिप्रेस क्लास नहीं होगा तो तमाम SC/ST को क्यों हम लोग चैलेंज दे रहे हैं कि अगर से आप 15% और 7.5% शेड्यूल ट्राइब के वोट हमको नहीं ट्रांसफ़र करते हैं तो हम आपके भी जितने रिजर्वेशन है हम नोटा का इस्तेमाल करेंगे, आपको औकात में दिखा देंगे। नहीं तो आप डिप्रेस क्लास को सोशल जस्टिस की बात कर रहे हैं तमाम जगह, तो आप भी इनको करें, इनकी हकबारी। अब चुनाव सर पे आ गया, सुनिए, आप भाषण नहीं चलेगा, अब सेटिंग चलेगा। आप नेताओं से बातचीत कुछ हो रही है कि नहीं हो रही है बताइए। हम कोशिश कर रहे हैं तमाम लोगों को ये अपनी बात रखने के लिए सोशल मीडिया के माध्यम से। हम 24 में किसकी सरकार चाहते हैं? हम 24 में मिस्टर स्टालिन के नेतृत्व में ही केंद्र में सरकार हो, वो चुनाव के बाद ही सेटल हो कि प्रधानमंत्री कौन होगा। उत्तर भारत में तो स्टालिन को चाहने वाले लोग हैं नहीं, अब आप लोग माहौल बना नहीं रहे तो कैसे नाम आ जाएगा? उत्तर प्रदेश में तमाम उत्तर प्रदेश और बिहार और उत्तराखंड, ये तमाम जगह के लोगों के, मध्य प्रदेश में लोगों के जहन में है, SC/ST के लोगों को जहन में है, बल्कि उनके बीच हम लोगों को समय कम है, सही रूप में उनको गाइड नहीं किया जा रहा है, ये हादसा हो रहा है। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी सर, मेरा नाम अमरेश कुमार ठाकुर है, मैं बलिया उत्तर प्रदेश से हूँ। स्टालिन जी को इसलिए पसंद किया जा रहा है क्योंकि शुरुआती दौर में अगर ये EWS की बात आई तो सबसे पहले उन्होंने इसका विरोध किया, कहा कि जिसको अधिकार नहीं मिला है पहले उनको दिया जाए, इसके बाद आगे कोई बात की जाए। और बाकी जो पिछड़ी जातियाँ, दलित जातियाँ के जो नेता थे वो सब जो है वो अन्य नेताओं के साथ चुप रहे, 10% चला गया। तो उनकी पसंद क्यों है जनता के बीच में? जो आपने कहा है कि नेताओं से आप लोग नहीं मिलते हैं, नेताओं की बात आपके इलाके में स्टालिन जी का नाम जानता है कोई? बिल्कुल जानता है। उसमें हम लोग नेताओं से न मिल करके जो सामाजिक कार्यकर्ता है, जो जनता है, उनके बीच में इनकी कार्यशैली को, और इन्होंने जो तमिलनाडु में लागू किया है इनके पिताजी करुणानिधि ने, और ये कर्पूरी ठाकुर जी ने बिहार से लागू किया है, इन सब बातों के जनता के बीच में हम लोग बता रहे हैं। ये